आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा मतलब इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे जानेंगे कि सदिश और अदिश होते क्या हैं आखिर में। ठीक ना, बेसिक जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम तुरंत शुरू करेंगे कि कूलाम के नियम की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी भैया, क्यों हम सदिश रूप निकालें, क्यों, वाई दिस कूलम है। तो और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप का जो फॉर्मूला है किस तरीके से आता है, यानी उसके जो पिद्दी सा छोटा सा डेरिवेशन है वो किस तरीके से प्रूफ होता है। ठीक ना, तो आगे हम देखते हैं कि सदिश और अदिश क्या है। तो देखो हम आगे देखते हैं कि सदिश और अदिश, देखो इनका जो छोटा सा जो डेफिनेशन है ना कि अदिश मतलब ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, वो अदिश कहलाती है, अभी पता है। और ऐसी राशियां जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो है हमारा सदिश राशि। अब देखो परिमाण में कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से राशियां आ जाती हैं अदिश में, ये बोल रहे हैं। ठीक ना, तो देखो जैसे समय, मान लो समय एक क्या है, अदिश राशि है। अब देखो समय, अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये पूछूं, मान लो तुम जा रहे हो, तुम जो कुछ भी हो, लल्लन गुरु जी हो, कोई भी हो, तुम जा रहे हो रास्ते से, हमने पूछ दिया कि भैया टाइम कितना हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि 2 बज रहा है। ठीक, ये नहीं बोलोगे कि भैया 2 बज रहे हैं उत्तर की दिशा में, 2 बज रहे हैं पूरब की दिशा में। तो ये क्या चाहिए, मतलब जो अदिश राशियां होती हैं उन्हें दिशा से कोई मतलब नहीं रहता है। परिमाण का मतलब केवल उन्हें एक निश्चित मान से मतलब होता है, यानी आप बोल सकते हो केवल एक निश्चित वैल्यू से मतलब होता है। परिमाण का मतलब मैंने क्या बोला कि एक निश्चित मान होता है। परिमाण का मतलब भी आप समझ सकते हो केवल दिमाग में रखने के लिए कि एक निश्चित मान, एक वैल्यू से मतलब रहता है अदिश राशियों को। तो जैसे समय में यही ना हुआ कि 2 क्या चीज, एक उसकी वैल्यू है 2, ठीक है, 2 बज रहे हैं, 2 PM AM उसकी वैल्यू हो गई वो, लेकिन दिशा से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि और हो गए ताप, हो गए ताप में दिशा से कोई नहीं, जैसे पानी गर्म कर रहे हो तो पूछोगे कि उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में गर्म कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक ना, अब जैसे कि एक द्रव्यमान भी ले लो, ये द्रव्यमान भी क्या है, द्रव्यमान भी क्या है, अदिश राशि है। जैसे कि आप द्रव्यमान हो गया, आप बाजार में जाओगे तो क्या बोलोगे कि भैया 1 किलो सब्जी दे दो उत्तर दिशा में, ऐसा नहीं ना उत्तर दिशा में देख के दे दो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। और मतलब अदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और परिमाण का मतलब केवल एक निश्चित मान की आवश्यकता होती है। जैसे केजी एक निश्चित मान है और कुछ नहीं। ठीक, समझ गए ना। और इसमें देखो अब निश्चित इसमें मान की आवश्यकता तो होती ही है, यानी परिमाण की आवश्यकता तो होती है सदिश राशियों में। ठीक, एक निश्चित मान यानी वैल्यू की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसमें दिशा भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है। देखो डायरेक्शन, इसका आप देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो देखो जैसे त्वरण हो जाएगा, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया। अब देखो किस, अगर विस्थापन हो रही है तो किस दिशा में हो रही है ये भी पूछा जाएगा। ठीक ना, और त्वरण अगर जो वेलोसिटी है मतलब जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ये भी पूछा जाएगा किस दिशा में हो रही है। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वेग भी हो जाएगा, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक ना, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बल, ये भी क्या है, बल है, बल भी एक सदिश राशि है। देखो बल कैसे, जैसे कि अगर मान लो हम बल लगा रहे हैं इस पे, ठीक, तो तुम जरूर पूछोगे भैया किस दिशा में बल लगा रहे हो, क्या ऐसे बल लगा रहे हो, ऐसे बल लगा रहे हो, पूछोगे कि नहीं, तभी ना बोलोगे भैया अगर मान लो इस दीवार को तोड़ के हाथ से गिराना है, एकदम ऐसे मार दिए गिर गया दीवार, नहीं गिरेगा, तुमसे टूट जाएगा हमारा हाथ, मान लेते हैं। मान लो अगर दीवार को तोड़ के गिराना है तो हमें किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा, ना कि इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर देंगे तो पीछे वाला का नाक मुंह सब टूट जाएगा। ठीक ना, तो इस डायरेक्शन में हमें बल देना पड़ेगा। ठीक, तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। इतना बढ़िया समझ में आ गया सदिश और अदिश क्या होता है। अब देखो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्यों जरूरत भैया, क्यों, देखो जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि
बल एक सदिश राशि है जिसे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने प्रीवियस वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में जो फॉर्मूला देखा था F बराबर 1/1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला दिखा था हमने, इसमें क्या था कि ये बल, इसमें जो यहाँ पे विद्युत बल आ रहा है ये क्या है, अभी ये एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अभी ये अदिश राशि है, यानी हम अभी इस बल को, यानी जो विद्युत बल आ रहा है कूलाम के नियम से, हम उसे पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि जो बल होता है वो हमेशा क्या चीज, सदिश राशियों में आते हैं। ठीक ना? किसमें आते हैं? सदिश राशियों में आते हैं। लेकिन हमारा अभी तक क्या चीज, कूलाम के नियम से जो विद्युत बल आया है ये भी एक बल ही है, लेकिन ये क्या चीज, अदिश है। तो अगर हमें इस बल को पूर्ण रूप से परिभाषित करना है तो हमें सदिश रूप पता होना चाहिए, क्योंकि बल को परिमाण और दिशा, यानी एक निश्चित मान की आवश्यकता और साथ में दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक ना? तो दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें सदिश रूप चाहिए। क्या चाहिए? सदिश रूप चाहिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि सदिश रूप है क्या हमारा, और किस तरीके से पिद्दी को, मतलब पिद्दी से डेफिनेशन को और पिद्दी से डेरिवेशन को देख सकते, कर सकते हैं। ठीक ना? तो चलते हैं। अब अगर हम इसके सदिश स्वरूप को निकालने की कोशिश करें, यानी जो वेक्टर फॉर्म है उसे फाइंड करने की कोशिश करें, तो इसके लिए हमें दो आवेश मानने होंगे। कितने आवेश? बोलो बेटे, कितने आवेश? तो दो आवेश मानने होंगे। मान लेते हैं कि एक हमारे पास Q1 आवेश है और R दूरी पर एक और आवेश रखा हुआ है जो कि Q2 है, और दोनों आवेश क्या है? धनात्मक है। अब देखो, धनात्मक से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर पैदा हो गया होगा कि धनात्मक है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धकेलेंगे। चल बेटा तू उधर जो, हम इधर जाएंगे। ठीक, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर हम देखें Q1, अगर मान लो जो Q1 है इस पर Q2 क्या करेगा? बल लगाएगा, इसे धकेलने की कोशिश करेगा, तो जो फोर्स लगेगा इधर की ओर लगेगा, और बोलोगे क्या? उस फोर्स का नाम होगा क्या चीज? F12। यानी Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। ठीक, तो प्रतिकर्षित जाहिर से प्रतिकर्षित करेगा, ढकेलेगा तो इधर ही जाएगा, क्योंकि ये बल लगा रहा है कि तो इधर जाएगा ये। ठीक ना? अब यहाँ पे अगर हम ये देखें Q2 पे Q1 के कारण क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, तो ये जाहिर सी बात है ये वाला आवेश इधर ही भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि इधर से दम लगा रहा है एकदम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इधर से दम लगाएगा तो इधर ही जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये F12 हो जाएगा, सॉरी F21। क्यों भैया? क्योंकि Q2 पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, किसके कारण? Q1 के कारण। यहाँ पे Q1 पे बल लग रहा है, जो तो पहला होता है उस पे बल लगता है, किसके कारण? तो दूसरे आवेश के कारण। ठीक, तो इतना समझ गया ना किधर बल लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लेकर के चलेंगे, क्या? तो एक विस्थापन सदिश हम मान करके चलेंगे। क्या मानेंगे? विस्थापन सदिश। क्यों भैया? देखो, यहाँ पे अगर आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो थोड़ा सा क्या चाहिए? ये भी तो विस्थापन करेंगे ना, आवेश इधर जाएंगे वो उधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये डिपेंड करता है कि कौन किधर जाएगा। तो ये अगर जाने का बात है तो देखो, अगर ये बल लगाएगा तो ये इधर थोड़ा सा खसकेगा, तो विस्थापित हो रहा है उधर, ये बल लगाएगा तो इधर खसकेगा। ठीक है ना? तो बल लगाने पर निर्भर कर रहा है कि कौन किधर खसकेगा। ठीक ना? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम विस्थापित सदिश माने तो यहाँ पे एक मानेंगे R12। ठीक, किसके लिए? तो देखो, आवेश Q1 विस्थापित होगा किसके कारण? इसके कारण। इसका मतलब ये होगा कि ये देखो विस्थापन सदिश है, तो आवेश Q1 विस्थापित होगा, इधर आएगा, किसके कारण? इसके कारण। ठीक ना? जो विस्थापन होगा, ठीक ना, तो विस्थापन सदिश मानना पड़ेगा। एक और मानेंगे किसके लिए? तो ये Q2 विस्थापित होगा, किसके कारण? तो इसके कारण। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे R21। अब इतना समझ में आ गया, बस खेल यहीं तक था, बस खेल यहीं तक था। अब तुम खुद मानोगे कि माना दो धनात्मक आवेश, देखो ये अपने से लिखने वाला चीज रहता है, इसमें कोई याद नहीं करना किया जाता है कि ये माना वाला सब अपने से बना के लिखोगे कि माना दो धनात्मक आवेश Q1 Q2 बिंदु A और B, दो बिंदुओं पर रखे गए हैं। ठीक, तथा बल, अब देखो बल क्या जी? तो Q1 पे
Q2 के कारण F21 बल लग रहा है तथा Q2 पे Q1 के कारण F21 बल लग रहा है तथा दो विस्थापन सदिश है, एक क्या है R12 है, एक R21 है। बस इसमें करना क्या है, काहे दिमाग का माता पर इतना खेलते हो। देखो आप इतना समझ गए तो अब यहाँ पे देखो अब विस्थापन ये सदिश है, क्या है, विस्थापन सदिश है। अगर विस्थापन सदिश है तो देखो इसमें दो चीजें होंगी, सदिश है ना तो दो चीजें होंगी, एक दिशा होगा एक परिमाण होगा, एक दिशा होगा एक परिमाण होगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर ये देखो जो चीज है ये क्या बताएगा, परिमाण को क्या बताएगा, परिमाण को बताएगा और दिशा को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये दिशा को बताएगी और ये वाली जो चीज है परिमाण को। ये कंफ्यूजियाना मत भैया, नहीं हम कंफ्यूजिया देंगे। तो ये देखो ये परिमाण और ये दिशा को बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इतना समझ गया ना, तो लिखने वाला पूरा अपने से लिखोगे, कमेंट करके बताओगे कि लिख लिए सर क्या नहीं लिखेगा। देखो अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, तो कूलाम के नियम से, नियम से तुम क्या जान गए, तो कूलाम के नियम से जानते हैं कि F जो बराबर होता है, क्या होता है, F बराबर होता है 1/4πε0। अब यहाँ पे Q1 Q2 बटा R² दूरी, और यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या रखेंगे हमने क्या बोला, एक विस्थापन सदिश है तो यहाँ पर क्या है, सदिश है तो इसमें दो चीजें हैं, एक क्या है दिशा है और एक क्या है परिमाण है। तो देखो यहाँ पे तो ये वाला तो खुद परिमाण है, ये खुद क्या चीज, ये खुद अदिश राशि था ना, तो हमें केवल दिशा की जरूरत है ना, तो केवल यहाँ पे दिशा लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे भैया, दिशा लिखेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा, केवल दिशा लिखेंगे। समझ गए कि नहीं है। अब देखो इसी को लेकर के चलते हैं, अभी देखना फटक से प्रूफ हो जाएगा। फिर अभी क्या चाहिए, रुक जाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाना है। देखो ये हम जानते हैं कूलाम के नियम से, तो F यहाँ पे थोड़ा सा कर लो, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, F12 के लिए, ठीक ना। अभी हम F12 के लिए, ऐसे हम दिमाग में आया नहीं, आगे मैं फॉर्मूला लिखने वाला था, फिर जाकर के F21 1/4πε0 Q1 Q2 R², फिर R⁻12 लिखने वाला था, लेकिन चलो सीधे ही कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F ये 12 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और 1 ये R⁻12 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर भी Q1 के कारण Q2 पे, देखो यहाँ पर Q1 पे Q2 के कारण फोर्स लग रहा है, ठीक ना, और विस्थापित भी हो रहा है, Q1 Q2 के कारण विस्थापित हो रहा है, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। समझ गए कि नहीं बात। बुक में बहुत अलग अलग तरीके की चीज, देखो 10 तरीके की चीजें दी गई हैं, इसमें बहुत माथापच्ची है, ठीक ना। चलो हम इसी को मानते चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, और ये सही भी है, मुझे सही लगा जहां तक मैं बात करता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर F12 1/4πε0 इतना हो गया। अब देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ये वाला चीज है ना, इसको इधर ही रहने दो, बाकी ये R12 बटे में मॉड ऑफ R12 ये हो गया बराबर में R⁻ हो जाएगा ये, मतलब R⁻12 की जगह पर हम इतना रख सकते हैं ना। रख लो भैया, रख लो, जल्दी से समझा देते हैं, बाकी PDF नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा यार। देखो Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पे देखो R⁻ की जगह यहाँ पे समीकरण मान लो 1 से मान लो यार, लो समीकरण 1 से मान लो, तो 1 से मानोगे तो क्या हो जाएगा, R⁻12 बटे में मॉड ऑफ R12। अब देखो ये हो गया ना, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक बात है, क्या बात है कि देखो जो विस्थापन सदिश आ रहा है, जो विस्थापन सदिश आ रहा है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि क्या चीज, जो आवेश होंगे विस्थापित कुछ होंगे, ठीक है ना, ठीक। तो कितना विस्थापित होंगे, जितना ये रहेगा उतना ही ना विस्थापित होंगे। कहने का मतलब है कि कितना मीटर तक विस्थापित हो सकते हैं वो, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब है कि मीटर, जब अगर किसी एक निश्चित वैल्यू की बात आती है तो हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाला लेते हैं, यानी परिमाण वाला लेते हैं ना, परिमाण लेते हैं कि नहीं। जब एक निश्चित वैल्यू की बात आती है तो परिमाण लेते हैं हम, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आवेश है कि कितना क्या चीज विस्थापित होंगे,
तो जो इतना है, जो मतलब जो हमारा ये दूरी है r बराबर, उतना ही तो विस्थापित होंगे ना, उतना ही तो विस्थापित होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये था कि जो एक वैल्यू आएगी, यानी r बराबर हम बोल सकते हैं r मॉड ऑफ 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब दोनों, मतलब ये जो विस्थापन हो रहा है, ठीक ना, जो विस्थापन हो रहा है दोनों के केस में होगा, दोनों के केस में क्या चीज सेम होगा, मतलब जितना आ रहा है उतना ही क्या चीज विस्थापित करेंगे ये दोनों, चाहे आवेश ये विस्थापित करें चाहे ये विस्थापित करें, दोनों के केस में क्या चीज सेम होगा। यानी हम यहाँ पे दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे R12 सॉरी R को हटा करके या तो R12 लिख दें या तो R21 लिख दें, ठीक, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो सुटेबल है थोड़ा सा, ठीक ना, तो R12 इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम लिखेंगे, ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ से देखो भैया थोड़ा सा और थोड़ा सा कि F बराबर में 1/4πε0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई में R। अब R हमने क्या बोला है, R की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ ये वाला मॉड ऑफ R12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 बटे में R12 मॉड, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब थोड़ा सा अगर मैं, अब तो जगह नहीं बच रहा है, जगह ऐसे बच रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो यहाँ से यहाँ लगे थे, अब यहाँ पे थोड़ा देखो, अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी कि ये 1/4πε0 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और मॉड ऑफ R12 का होल क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी है, तो होल क्यूब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा R12। ये समझ गए कि नहीं। तो ये देखो जो सदिश है उसका ये रूप आ गया। देखो यहाँ पे एक बात और कि ये भी एक देखो सदिश रूप ही था, ये वाला, ठीक ना, ये वाला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि F12 ये भी एक सदिश रूप था, इसे अन्य रूप बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, अन्य रूप बोल सकते हैं। F12 क्या चीज, अन्य रूप बोल सकते हो। तो देखो जब F12 के लिए जब आ गया, F12 के लिए जब आ गया, तो उसी तरीके से क्या चीज, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि F21 के लिए भी आ सकता है। अरे भैया जब इसके लिए हमारा आ गया, ये वाला जब जो बल था हमारा, इसका सदिश रूप आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब F21 के लिए नहीं आ सकता है, तो इसी तरह लिख करके, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं कि F21 और 1/4πε0, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो Q1, और यहाँ पर F21 है तो 2 1, और ये हो जाएगा R21, बस ये कैप, ये यहाँ पे क्या है, तो इसी तरीके से आप F21 का भी निकाल सकते हो और F12 का। तो ये दो के दो आपके इक्वेशन आ गए जो कि सदिश रूप है कूलाम के नियम का। तो आई होप आपको समझ में होगा। एक बार जरूर बोलूंगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाता हूँ, ठीक, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक। और चैनल को लाइक करो, मतलब सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कुछ बच्चों को और पता चले। और अगर इस वीडियो के लिए मेरे लिए कुछ सजेशन हो आपके लिए, ठीक ना, अगर इस वीडियो के लिए मेरे लिए कुछ रियली में सजेशन हो आपके लिए कि सर आपको कुछ इस तरीके से बताना चाहिए था, तो वो जरूर दिया करें, ठीक ना, वो जरूर बताएं, ठीक, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सजेशन हो जरूर दें, ठीक, एक छोटे भाई बहन की तरह, ठीक ना, ठीक, ताकि आप भी ग्रोथ करें, हम भी ग्रोथ करें। अगर हमें लगेगा कि नहीं ये रियली सजेशन जो आप दे रहे हो रियली सही है, तो मैं जरूर कमेंट करता हूँ। ऐसे मैं ऑलवेज कमेंट करता हूँ, हर एवरी कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको दोबारा कमेंट करके बताता हूँ कि हाँ आप सही थे, या आप अगर मान लो गलत हो गए तो भी मैं ये भी बताता हूँ कि नहीं, आप प्रूफ के साथ कि आप गलत हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, सो आज के लिए बस इतना ही।
बाय बाय। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जितना है सब मार दो यार, सब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।